राजस्थान की तपती रेत और सुनहरी धूप के बीच अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में एक ऐसा किला खड़ा है जो सदियों से वीरान है। पर उसकी वीरानी में भी एक सिहरन, एक खौफ, एक अनकहा डर आज भी सांस लेता है। यह है भानगढ़ का किला। भानगढ़ का नाम सुनते ही एक रहस्यमयी डर दिल में उठता है। लोग कहते हैं कि यहाँ रात में रुकने की कोशिश करने वाले कभी लौटे नहीं। उनके चीखने की आवाजें अब भी इन खंडहरों में गूंजती हैं। मगर क्या वाकई कोई शाप है, या फिर कोई ऐसी शक्ति जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करें। भानगढ़ की कहानी आज से लगभग 400 साल पहले शुरू होती है। 16वीं सदी के अंत में आमेर के महाराजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए भानगढ़ को बसाया था। भानगढ़ न केवल किले के रूप में बल्कि एक समृद्ध नगर के रूप में भी विकसित हुआ। विशाल हवेलियां, सुंदर महल, झूमते बाजार, घुंघरुओं की आवाजें और मंदिरों की घंटियां, हर ओर एक खुशहाली का दृश्य था। भानगढ़ की गलियों में रौनक थी, राजमहल में उत्सव थे और मंदिरों में श्रद्धा की लहरें बहती थीं। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक छिपा हुआ अंधकार भी पल रहा था। भानगढ़ की सबसे चर्चित कथा राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। रत्नावती अनुपम सुंदरता की धनी थी। कहा जाता है कि उसकी सुंदरता पर न केवल इंसान बल्कि अपशक्तियां भी मोहित थीं। साज श्रृंगार में माहिर रत्नावती हर दिन बाजार से इत्र और सौंदर्य प्रसाधन मंगाती थी। इसी नगर में रहता था एक तांत्रिक, सिंधु सेवड़ा। वह काले जादू का माहिर था और रत्नावती के रूप पर इस कदर मोहित था कि उसे किसी भी तरह पाना चाहता था। उसने एक दिन बाजार में रत्नावती के लिए तैयार किए जाने वाले इत्र पर वशीकरण मंत्र डाल दिया ताकि जो भी उसे लगाए वह उसके वश में हो जाए। लेकिन राजकुमारी कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए कई अनुभवी रक्षक और जानकार वैद्यों की सलाह थी। उसे शक हुआ और उसने वह इत्र फेंक दिया। संयोग से वह इत्र एक विशाल पत्थर पर गिरा जो तंत्र के प्रभाव में आ गया और उछलकर सीधा तांत्रिक पर जा गिरा। तांत्रिक की वहीं दर्दनाक मौत हो गई। मरते मरते सिंधु सेवड़ा ने भानगढ़ को श्राप दिया, यह नगर कभी आबाद नहीं रहेगा। इसकी खुशियां राख बन जाएंगी और इसकी गलियों में सिर्फ प्रेतवाताओं की सिसकियां बचेंगी। कुछ महीनों के भीतर भानगढ़ पर एक भयानक आपदा आई। पड़ोसी राज्य से एक अचानक हमला हुआ। भानगढ़ के सैनिकों ने वीरता से लड़ाई की, लेकिन शत्रु सेना प्रबल थी। नगर को ध्वस्त कर दिया गया, लोग मारे गए और राजमहल खंडहर बन गया। जो बचे वे भी धीरे धीरे इस स्थान को छोड़कर चले गए। भानगढ़ एक वीरान शहर में बदल गया। कहते हैं उस दिन से अब तक यहाँ जो भी रात के समय रुका वह या तो गायब हो गया या पागल हो गया। आज भी भानगढ़ के प्रवेश द्वार पर एक सख्त सरकारी चेतावनी लगी हुई है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस परिसर में प्रवेश करना सख्त मना है। यह चेतावनी किसी सामान्य डर के कारण नहीं है। भूतपूर्व घटनाओं, गायब हुए व्यक्तियों और असामान्य गतिविधियों के कारण भारतीय पुरातत्व विभाग ने यह आदेश जारी किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात को किले से चीखें, हंसी की आवाजें, अचानक आती हवा के झोंके, अपने आप खुलते दरवाजे और अदृश्य परछाइयां देखी जाती हैं। कई स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने यहां अपने भयानक अनुभव बताए हैं। कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि रात के समय उनके कैमरे अपने आप खराब हो गए और तस्वीरों में अजीब धुंधली आकृतियां नजर आईं। कई लोगों ने किले के भीतर किसी के चलने, फुसफुसाने और अचानक गायब हो जाने की आवाजें सुनी। कुछ ने बताया कि उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का दे रही है या उनके पीछे पीछे चल रही है। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार कुछ युवक सूरज ढलने के बाद भानगढ़ के भीतर रुक गए थे। अगले दिन सुबह उनमें से कोई नहीं मिला। जब खोजबीन हुई तो सिर्फ उनके जूते और कुछ खून के धब्बे मिले। कभी कभी हवेलियों के टूटे हुए कमरों से संगीत की हल्की हल्की धुनें भी सुनाई देती हैं, मानो कोई आत्मा अपने बीते समय को दोहरा रही हो।
कुछ वैज्ञानिकों ने भानगढ़ के रहस्य को चुंबकीय विकिरण और भूगर्भीय हलचलों से जोड़ने की कोशिश की है। इस क्षेत्र में चुंबकीय तरंगें अधिक हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं। भूगर्भीय गतिविधियों के कारण असामान्य ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक तर्क भी इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि यहां अनुभव किए गए डर और घटनाएं किसी आम जगह से कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी हैं। एक बार एक टीवी पत्रकारों की टीम ने एक रात्रि रिपोर्टिंग के लिए भानगढ़ में रात बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने कैमरे, लाइट्स और अन्य उपकरण तैयार किए। सूरज डूबने के साथ ही माहौल बदलने लगा। हवा में अजीब सी नमी और गंध फैलने लगी। कई कैमरों ने काम करना बंद कर दिया। रात के अंधेरे में अचानक तेज चीख सुनाई दी। टीम के एक सदस्य ने बताया कि उसे लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन दबोच ली हो। भयभीत होकर पूरी टीम ने रात के अंधेरे में ही भानगढ़ को छोड़ दिया। बाद में जब उन्होंने अपने रिकॉर्ड किए वीडियो को देखा तो पाया कि कई फ्रेमों में धुंधली, रहस्यमयी आकृतियां थीं जो इंसानी शक्लों से मिलती थीं, पर कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था। भानगढ़ के अंदर आज भी कुछ स्थान खास रहस्य से भरे हुए हैं। रत्नावती का महल। कहा जाता है कि राजकुमारी की आत्मा अब भी अपने किले में घूमती है। 2. दीवाने आम और दीवाने खास। यहां रात को घोड़ों के हिनहिनाने और सैनिकों के चलने की आवाजें आती हैं। 3. समाधियां। कई छोटी समाधियां यहां बिखरी पड़ी हैं। कई लोग कहते हैं कि यहां रात्रि में रोती हुई आत्माएं देखी गई हैं। 4. विशाल द्वार। यह मुख्य प्रवेश द्वार आज भी टूटा हुआ है, जैसे किसी बड़ी आपदा के समय गिरा हो। कई कारण हैं जो इस विश्वास को जन्म देते हैं कि भानगढ़ में रात बिताना मौत को बुलावा देना है। शक्तिशाली तांत्रिक का शाप, अधूरी इच्छाओं वाली आत्माओं की उपस्थिति, टूटी हुई वास्तुशिल्प संरचनाओं में छुपी ऊर्जा, मनोवैज्ञानिक भय और वातावरण का असामान्य असर, यह सभी बातें मिलकर भानगढ़ को भारत की सबसे डरावनी जगह बनाती हैं। भानगढ़ आज भी लोगों को आकर्षित करता है, कुछ इसके इतिहास के कारण तो कुछ इसके रहस्य के कारण। पर एक बात निश्चित है, भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां अतीत और वर्तमान के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां रात के अंधेरे में समय रुक जाता है और अनदेखी शक्तियां जाग उठती हैं। शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि भानगढ़ में जो भी रुका वह लौटा नहीं, और अगर लौटा भी तो कभी वैसा नहीं रहा जैसा वह पहले था।